नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भागलपुर में दिखी मानवीय संवेदना। शिक्षक बहाली में आए अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही थी काफी परेशानी। रात गुजारने व खाने की व्यवस्था की कई समाज सेवियों ने। भारत के वीर शहीद जवानों के लिए गुणवंत जोशी कांवर में जल भरकर अजगैबीनाथ धाम से सोमनाथ गुजरात पैदल यात्रा के लिए हुए रवाना। JLNMCH अस्पताल के डॉक्टरों की करतूत। सर्जरी के बाद महिला के पेट में छोड़ दिया कपड़ा। हत्याकांड व चोरी मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। मन, कर्म और वचन की समानता ही चरित्र है। भागलपुर में दिखी मानवीय संवेदना। शिक्षक बहाली में आई अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही थी काफी परेशानियां। रात गुजारने व खाने की व्यवस्था की थी कई समाज सेवियों ने। भागलपुर में मानवीय संवेदना दिखी। बिहार की BPSC द्वारा 1,17,461 पदों पर शिक्षक बहाली निकाली गई। उस बाबत भागलपुर में भी कई परीक्षा केंद्र बनाए गए। भागलपुर में जितने भी परीक्षार्थी थे लगभग सभी परेशान दिखे। उनके परेशानियों का कारण था उन्हें रात गुजारने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। सारे होटल बुक हो चुके थे। परीक्षार्थी और उसके साथ आए परिजन रात भर सड़कों पर भटक रहे थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए कई समाज सेवियों ने एक निर्णय लिया और उन भटकते हुए परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की। सचमुच यह कार्य मानवीय संवेदना को दर्शाता है। बारिश के मौसम में भटकते परीक्षार्थी को देख समाज के कई लोग सामने आए। जिस परीक्षार्थी को कोई होटल या बसेरा नहीं मिला उसे सामाजिक सरोकार के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया कि मैं आपकी मदद को तैयार हूँ। किसी ने अपने समाज परिवार के लिए होटल के रेस्तरां को खोलकर रात गुजारने की व्यवस्था की थी, तो किसी ने अपना धर्मशाला ही फ्री कर दिया। गौरतलब हो कि भागलपुर में 3 दिनों में लगभग 1.5 लाख परीक्षार्थी और उसके परिजन पहुंचे थे। इसी कड़ी में भागलपुर शहर में दूर दराज से आए छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट मस्जिद मोजाहिदपुर ने BPSC इम्तिहान में शामिल होने वाले तमाम जाति धर्म समुदाय के छात्र छात्राओं को स्थानीय शादी महल में रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है। अध्यक्ष सदर मोहम्मद इजहारुल हक, सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल मजहर, निर्माण विधि व्यवस्था हाजी मोहम्मद मोकिम अहमद, उपाध्यक्ष नायब सदर हाजी मोहम्मद इलियास अंसारी, सदस्य जफर अहमद, मोहम्मद खुर्शीद अहमद, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद वसीम अहमद, वकील MIM प्रदेश सचिव संजीव सुमन तथा अन्य समाज सेवियों ने अपना योगदान देकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की तथा आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान देने की बात कही। इस महत्वपूर्ण कार्य को जमीनी स्तर से सफलीभूत बनाने में मोहम्मद खालिद अंसारी का अहम योगदान रहा। मोहम्मद खालिद के बेहतरीन दिशा निर्देश पर ही यह कार्य सफल हो पाया और दूर दराज से आए परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिल पाया। बताया जाए ये शादी महल में ये जो आयोजन रखा गया है ठहरने का, ये किसके तरफ से है? मुजाहिदपुर ट्रस्ट ऑफ बोर्ड की तरफ से आज जो BPSC का इम्तहान भागलपुर के शादी महल में जो इंतजाम हुआ है वो इन लोगों की तरफ से हुआ है। अब भागलपुर में इस तरह का इंतजाम शादी महल ने पहली बार किया। इनकी देखा देखी भागलपुर में कई जगहों पर BPSC के स्टूडेंट आए हुए हैं, उनके रहने का खाने का इंतजाम किया गया है। कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे सोते, उसके बारे में थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बच्चे लोग जो इधर उधर हो रहे थे उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि भाई सब हम लोगों को मिला 3 बजे कि भाई जैसे बच्चे लोग इधर उधर हो रहे हैं इसका इंतजाम किया जाए। तो हम लोग सब व्हाट्सएप पर भेज दिया, बच्चे को फोकस किया, हम लोगों को रिसीव किया, वेलकम किया, उनको रखे यहाँ। और उसके बाद मैं यहाँ आकर खाने का इंतजाम किया, उन्हें सोने का इंतजाम किया, लाइट वगैरह सब चीज़ करना। उसके जनरेटर के भी यहाँ पे लाइट जाएंगे तो जनरेटर चलेंगे। और आप कुछ संदेश देना चाहते हैं इन लोग के प्रति या अपना? मेरा संदेश ये है कि हर जिला में हर शहर में कोई भी एग्जाम हो सब लोगों को आगे आकर के करना चाहिए। परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मजहर है और हम बोर्ड अपने अध्यक्ष सचिव है।
बताइए कैसा यहाँ पे आप कौन चीज़ के लिए आए हैं? हम यहाँ एग्जाम पैटर्न को लेकर आए थे, लेकिन कल रात को हमारी ट्रेन 9:30 बजे के आसपास रुकी। हमने बहुत यहाँ रूम खोजा, एक भी रूम नहीं मिला, और जो भी रूम मिला 2500 3500, तो उस मामले में स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर पाते। तो किन्हीं के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे लोग क्या है, एक विवाह भवन में लोगों को ठहराव खान पीन का व्यवस्था कर पाए जो मुफ्त में है। तो यहाँ पे आके एक अच्छा सा सुकून महसूस हो रहा है, और हम चाहते हैं कि ऐसा सेवा हर एक जिला में हो तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आना हुआ आपका? जम्मू जिला से। जमुई। क्या नाम बताएं? मेरा नाम वेद प्रकाश है। लेकिन यहाँ पे तो मुस्लिम लोग का ज़्यादा कहते हैं, कैसा आपको लग रहा है कि? लोगों का मानना है, हम कल से ही है, मुझे कोई तरह की परेशानी नहीं है। कोई अंतर नहीं लग रहा है? कुछ नहीं, खाने पीने की व्यवस्था है, आज रात का भी खाना ये पे होगा हमारा। लगभग 15 से 20 होटल गए, किसी होटल में भी जगह नहीं थी। फिर हम बहुत घबरा गए। फिर लोगों की गाइड के जरिए मालूम हुआ कि वहाँ पर मजाहिद मस्जिद ट्रस्ट के तरफ से इंतज़ाम किया गया, वहाँ खाने का भी इंतज़ाम किया। फिर हम इसलिए यहाँ पूछते आए और यहाँ पर आकर के देखे कि बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। इन लोगों ने मेरे हर तरह से मदद किया, पानी वगैरह का भी इंतज़ाम किया, कई बार चाय भी पिलाया, और शाम में जो है खाने का इंतज़ाम था, और खाना भी ऐसा नहीं कि खराब था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। और पैसा भी लगा क्या? नहीं, बिल्कुल ही पैसा नहीं लगा। हमने पूछा भी, कोई बोले कि पैसा लगा है? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। हमने बोला कि कोई ताउन वगैरह। भारत के वीर शहीद जवानों के लिए गुणवंत जोशी कांवड़ में जल भरकर अजगैबीनाथ धाम से सोमनाथ गुजरात पैदल यात्रा के लिए हुए रवाना। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में एक ऐसा कांवड़िया की बात करने जा रहे हैं जो धनबाद के रहने वाले गुणवंत जोशी, जो भारत के वीर शहीद जवानों के लिए गंगोत्री से पैदल चलकर अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर, वासुकीनाथ, धनबाद, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमाचड़ गामा, जय जगन्नाथ धाम, सोमनाथ, द्वारका, गुजरात तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान धनबाद के रहने वाले कांवड़िया गुणवंत जोशी ने बताया कि कांवड़ पैदल यात्रा दूसरी बार है जो भारत के वीर शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए गंगोत्री से पैदल चलकर अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर देवघर, वासुकीनाथ, धनबाद, महाराष्ट्र, जगन्नाथ धाम, सोमनाथ, द्वारका, गुजरात तक जाएंगे। ये पैदल यात्रा 2 माह में तय करने की बात कहते हुए अजगैबीनाथ धाम से सोमनाथ, गुजरात के लिए बोल बम, हर हर महादेव के नारों के साथ रवाना हुए। कहाँ से जल उठाए? जल गंगोत्री से भी भरे हैं, और बाबा अजगैबीनाथ का उत्तर वाहिनी गंगा। जी, आज ने आपने भरा? जी, आज सुबह भरे हैं। और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये यात्रा को उद्देश्य है भारत के वीर शहीदों के नाम की श्रद्धांजलि। जी। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये गंगोत्री से चलिए बाबा अजगैबीनाथ, काशी विश्वनाथ होते हुए, और बाबा बैजनाथ, बाबा बासुकीनाथ जाएगी, फिर धनबाद होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए ये सोमनाथ जाएगी। ये पहली यात्रा है या नहीं? एक बार अजगैबीनाथ से सुल्तानगंज का जल लेके बाबा को हम चढ़ाए हैं सोमनाथ में। जी। तो 4 साल पहले। ये दूसरी यात्रा है आपका? ये दूसरी। कितने दिनों में पहुँचते हैं आप? कम से कम 1.5-2 महीना लग जाएगा। 2 महीने का यात्रा, पैदल यात्रा। पैदल ही। क्या नाम है आपका? गुणवंत जोशी। कहाँ से आया है? धनबाद से। JLNMCH अस्पताल के डॉक्टरों की करतूत, सर्जरी के बाद महिला के पेट में छोड़ दिया कपड़ा। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज से डॉक्टरों की जानलेवा करतूत सामने आई है। दरअसल स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में महिला की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने पेट के अंदर कपड़ा छोड़ दिया, जिसके कारण महिला की आंत फट गई। महिला प्रियंका कुमारी को प्रसव के लिए 19 फरवरी को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सिजेरियन ने उसके बेटे को जन्म दिया। वहीं उसका इलाज डॉक्टर अर्चना झा के यूनिट 3 में हुआ था और 26 फरवरी को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन पेट दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद एक बार फिर 15 अप्रैल को महिला अस्पताल आई और उसे दोबारा भर्ती करा दिया गया। फिर मामूली ड्रेसिंग कर उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन जांच में अस्पताल के डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर 4 महीने बाद जब महिला के पति चंदन कुमार ने उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाया तो अल्ट्रासाउंड में चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल प्रसव के दौरान हुए ऑपरेशन में महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया था। निजी नर्सिंग होम में दोबारा ऑपरेशन कर उस गोले को निकाला गया, लेकिन कपड़े की वजह से महिला की आंत फट चुकी थी।
डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से महिला की जान भी जा सकती थी, लेकिन सही समय रहते महिला का दोबारा ऑपरेशन कर उसके पेट से कपड़े को निकाल दिया गया। कुछ मामला है बताइए तो। हम 19 फरवरी 2023 को मायागंज में एडमिट हुए, मेरे पेशेंट एडमिट हुए थे। कौन मेरे वाइफ। हाँ। उसके बाद उसको बड़ी ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को बाहर कर दिया गया। उसके बाद सिलाई करके 7 दिन रखे वहाँ। उसके बाद हम लोग को घर भेज दिए। घर देने के बाद फिर हम लोग सही सलामत तो आ गए, लेकिन उसके बाद फिर पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग वहाँ मायागंज ही गए, तो फिर वहाँ पस बन रहा था। पस बनने के कारण वहाँ ड्रेसिंग करते रह गए। वहाँ भी हम लोग को 20 दिन रखा। फिर हम लोग को बाहर कर दिए, घर भेज दिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन रेस्ट लिए, पेशेंट का आराम मिला। उसके बाद फिर से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते होते हम लोग हर महीने जांच करवाते रह गए, लेकिन उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट में जब प्राइवेट हॉस्पिटल हम आए तो पता चल रहा है कि पेट में गांठ बन गया है। गांठ बनने का जब हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए आए तो ऑपरेशन करने के टाइम में वहां से पेट से कपड़ा निकल गया। कपड़ा बहुत बड़ा था। हम आपको मोबाइल में फोटो खींच के रखे हैं, वो आपको दिखा सकते हैं। कपड़ा कहाँ पे डाला गया? पैखाना नली और कपड़ा इसी मायागंज हॉस्पिटल में जो कपड़ा रखा गया था वहाँ पेट के अंदर ही रख दिया था। जो पैखाना नली बोटी पूरा खत्म कर दिया गया था। डॉक्टर छोड़ दिए थे और उसको अब पैखाना नली बाहर अभी करके डॉक्टर जान बचा दिए हैं। अभी फिर उसको दूसरी ऑपरेशन में नली को अंदर करेंगे। मेरी पत्नी बहुत कष्ट में थी। मायागंज हम जाकर के बहुत पछता रहे हैं। मायागंज में बहुत मरीज के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। आज सुने थे, आज हम देख भी लिए। क्या नाम आपका? चंदन कुमार। पेट दर्द और गोला लोअर एब्डोमेन में लेकर के आई थी पेशेंट मेरे पास। जब ऑपरेशन उसका किया गया तो अंदर में गोला बना हुआ था और एक कपड़े का टुकड़ा भी उसमें छूटा हुआ था, जिसमें हम लोग ऑपरेशन में यूज करते हैं टेट्रा। उसको निकाल दिया गया। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ। पेशेंट अभी सुरक्षित है, स्वस्थ है। रह जाता अंदर तो क्या कुछ हो सकता था? अंदर में पूरा दिक्कत तो हो ही सकती थी। सारा हाथ सड़ सकता था, सारा कुछ इन्फेक्शन पेट के अंदर हो सकता था। वो सुरक्षित है? पेशेंट बिल्कुल सुरक्षित है। पेशेंट का शायद ऑपरेशन किसी और जगह 6-7 महीना पहले हुआ था, सिजेरियन हुआ था, किसी और जगह हुआ था। पेशेंट अभी बिल्कुल सुरक्षित है। पेशेंट के अंदर में खाने का नली से सड़ गया था। पैखाने का रास्ता ऊपर बनाया गया है, पेट पे बनाया गया है। पेशेंट अभी 100% सुरक्षित है। हत्याकांड व चोरी मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। भागलपुर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने हत्याकांड के आरोपी सहित चोरी मामले में 3 को गिरफ्तार करते हुए किया खुलासा। 2 माह पूर्व श्यामबाग के रहने वाले मुकेश यादव की हत्याकांड के आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और महादलित परिवार के मंटू मांझी को पीट कर हत्या करने वाले आरोपी सकल देव कुमार उर्फ सकला मंडल को गिरफ्तार कर न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। एसआई किरण सोनी, एसआई प्रमोद कुमार ने गश्ती के दौरान अलग अलग जगहों में छापेमारी करते हुए जहांगीर गंगा घाट किनारे से टाटा मैक्सी वैन से भारी मात्रा में अगुवानी पुल का कवर वायर तार बरामद किया गया और कोलगामा बगीचा से एक ट्रैक्टर में अगुवानी पुल का भारी मात्रा में लोहे का अन्य सामान बरामद करते हुए ट्रैक्टर चालक सूरज कुमार जो शाहबाद के रहने वाले को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रिय रंजन कुमार सहित इत्यादि पुलिसकर्मी मौजूद थे। का 3 उपलब्धियां जो है आज सुल्तानगंज थाना ने प्राप्त किया है। पहला जो उपलब्धि है वो केस नंबर 330-23 जो कि हत्या का केस है। ये 23/6/23 को ये प्रतिवेदित हुआ था। एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ये हत्या का केस है। इसमें दीपक कुमार अपने भाई के साथ मिलकर और अपनी भाभी के साथ मिलकर मुकेश यादव को श्यामबाग कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इसमें सुल्तानगंज पुलिस ने
दीपक कुमार को, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में आज भेजा है। दूसरा जो हत्या का केस है वो है 446-23, जो कि एक दिन पहले कल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मंटू माझी, उसको मार पीट के उसकी हत्या कर दी गई है और पानी में गड्ढे में फेंक दिया गया है। कल सुबह सूचना मिली सुल्तानगंज पुलिस को और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुख्य जो अभियुक्त है सकलदेव मंडल, उसको गिरफ्तार किया गया है और आज उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीसरी जो उपलब्धि है, पुल परियोजना में जो लोहा इस्तेमाल होता था उसकी चोरी की जा रही थी और ये सूचना जो है बहुत दिन से वरीय पुलिस अधीक्षक को मिल रहा था, तो उन्होंने उनके निर्देश पे सुल्तानगंज पुलिस जो है इस उद्भेदन में एक्टिव थी और एक दिन पहले भी जो है छापा मारा गया था सुल्तानगंज पुलिस द्वारा। और इस क्रम में आज जो सुबह का जो गश्ती था उसमें गश्ती में पुअनी किरण सोनी थी और एवं परीक्षवान पुअनी प्रमोद कुमार सशस्त्र बल के साथ आज गश्ती कर रहे थे सुबह के समय, और उसी क्रम में चोरी का जो लोहा है और प्लेट, उसके साथ तार भी मिला है, उसका रिकवरी किया गया है और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख के मूल्य के आसपास जो है ये जो तार है उसका मूल्य है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक जो गैंग था इनका, जो कि ऐसे जो निर्माण में पुल रहते हैं उसके जो भी सामग्री होता है ये इधर से एक चोरी करते हैं और कहीं और जाके बेचते हैं। इसमें गिरफ्तारी सर? हाँ, इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, सूरज मंडल की आज गिरफ्तारी हुई है। इसे पूछताछ चल रहा है और पूछताछ के क्रम में जो है फॉरवर्ड लिंकेज जो है इसका, बैकवर्ड लिंकेज कहाँ ये जाके बेचते थे और कहाँ कहाँ इनने इससे पहले चोरी किया है, इसका भी जो है जानकारी लिया जा रहा है। तो ये 3 उपलब्धियां जो है सुल्तानगंज पुलिस को। मन, कर्म और वचन की समानता ही चरित्र है। भागलपुर के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में 34वां क्षेत्रीय टेबल टेनिस, शतरंज एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई। वरीय आरक्षी अधीक्षक आनंद कुमार, क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख ब्रह्मदेव प्रसाद, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, दाता प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण डोकानिया, प्रवासी कार्यकर्ता विनोद कुमार एवं प्रांतीय खेलकूद प्रमुख फणेश्वर नाथ के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर अतिथियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। प्रस्तावना के क्रम में ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि खेलने कूदने का करो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। वास्तव में छात्रों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। स्वावलंबन, चरित्र निर्माण, आंतरिक प्रसन्नता, राष्ट्रभक्ति की भावना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। विद्या भारती के छात्रों के द्वारा 56 खेलों में भाग लिया गया है। इस अवसर पर बिहार एवं झारखंड प्रदेश से चयनित प्रतिभागी एवं विद्यालय की सभी दीपक झा, आचार्य बंधु भगिनी उपस्थित थे। क्षेत्रीय स्तर का खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। टेबल टेनिस, शतरंज और बैडमिंटन। इसमें यहाँ पर उपस्थित श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, सचिव विद्या भारती बिहार, श्री डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह जी, श्री परीक्षवान नाथ जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री नीरज कुमार कौशिक जी, प्रिंसिपल साहब, श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं और प्यारे बच्चे और बच्चे। सबसे पहले तो आज जिन महामानव की प्रतिमा पर हम सभी लोगों ने मिलकर अनावरण किया, उनके बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 11 सितंबर उनका जन्मदिन है, जिसको कि दुनिया अमेरिका के वर्ल्ड
दिन के रूप में जाना है। और वह हमला इतना प्रचारित किया गया जिससे उस दिन हमारे देश में एक महान विभूति ने जन्म लिया था, उसकी जगह जगह कहीं चर्चा होती है। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका में एक बड़ा शहर है शिकागो, जहाँ पर पूरी दुनिया के जितने भी विभिन्न धर्म थे। धन्यवाद, नमस्कार। यह कार्यक्रम जो है विद्या भारत का बालकों में सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष हेल्थ का आयोजन हम विद्यालय से लेकर SCF स्तर तक नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक करते हैं, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास की गुंजाइश है। इसी तत्वाधान में विद्या भारती बिहार क्षेत्र के द्वारा 34वां क्षेत्रीय बैडमिंटन शतरंज एवं जो है हमारा टेनिस टेबल खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड और बिहार से हमारे सभी भैया भोलपुरान के जो विजेता है यहाँ पहुँचे हुए हैं। या प्रथम करेंगे वो यहाँ से नेशनल खेलने जाएंगे। आपका परिचय सर? प्रदीप कुमार कुशवाहा, प्रदेश सचिव भारतीय शिक्षा समिति और शिशु विद्या प्रबंध समिति। थैंक यू सर। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।